हेलो गाइज, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल मेंशन एकेडमी में मोस्ट वेलकम है। दोस्तों, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज मैं आपको डीएलएड प्रथम सेमेस्टर का मैथ्स का पेपर सॉल्व करेंगे। पिछले प्रीवियस इस पेपर सॉल्व कराएंगे, जिससे एक आपको आइडिया मिल जाएगा कि पेपर का पैटर्न कैसा है। दोस्तों, आज हम आपको प्रथम सेमेस्टर 2015 का पेपर सॉल्व कराएंगे। यह 25 नंबर का पेपर होता है। समय इसमें टाइम 1 घंटे का मिलता है। इसमें सभी प्रश्न करने अनिवार्य होते हैं। इसमें 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं और लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों, इसमें 1 घंटे का समय होता है, आपको मिलता है। इस पेपर में 25 नंबर का पेपर होता है। बहुविकल्पी प्रश्न अब हम आपको सॉल्व कराएंगे। क्वेश्चन पहला पूछा गया था, किस संख्या में 6 का स्थानीय मान सबसे अधिक होता है। 6 का स्थानीय, देखिए आपको प्लेस वैल्यू अगर आपको ज्ञात करनी है, प्लेस वैल्यू आपको अगर पता करनी, तो जो भी अंक दिए गए, जो भी संख्या दी गई है, पॉइंट के राइट साइड में पॉइंट के जितने पास में कोई भी गिनती होगी जो पूछी गई, जैसे 6 का स्थानीय मान इसमें पूछा है, तो पॉइंट के जस्ट जो गिनती होगी उसी का मान सबसे ज़्यादा होगा, सर्वाधिक होगा। जैसे देखिए 271.169 मतलब दूसरे नंबर पर 6 आ रहा है। 12 नंबर में देखिए 295.106 मतलब 3 नंबर पर 6 आ रहा है। 7 नंबर देखिए 144.611 ये पॉइंट के जस्ट आ रहा है। 285.068 ये दूसरे नंबर पर है। तो इसका ऑप्शन सा सही होगा। इसका ऑप्शन सा सही होगा। कैसे, अभी आपको हम बता रहे हैं। देखिए जैसे दिया है 144.611, ये 10 बटे 10 100 1000 होता है, तो 6/10 हो गया। ठीक, एक सेकेंड, अगर इसको आपको सॉल्व करना है तो देखिए 6/10 हो जाएगा। अगर 10 से हम 6 को भाग करेंगे तो जाएगा नहीं, तो यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, 0 आ जाए, तो 10 60 हो जाएगा, मतलब पॉइंट 6 आएगा यहाँ पर। और सभी जो मान है ये पॉइंट 6 से कम ही आएंगे। अभी आप देख लीजिए, जैसे ये है, यहाँ पर हो जाएगा, इससे आपको दिया गया है द नंबर 285.068, तो 6 बट्टे अब यहाँ पर हो जाएगा 10 100 हो जाएगा। और 100 को आप अगर 6 से भाग दीजिएगा, अभी देखिएगा 100 को अगर आप 100 को आप अगर 6 से भाग दीजिएगा तो पॉइंट लगाएंगे तब 60 होगा, नहीं जाएगा फिर 0 बढ़ेंगे तब होगा 600, और 600 तब कटेगा, तो इससे कम हो गया। यहाँ पर पॉइंट 6, यहाँ 0.06 मतलब और कम हो गया। ये मान ज़्यादा है, ये इससे कम है, ये आपका मान ज़्यादा है, तो वहाँ पर इसीलिए ये ऑप्शन सही होगा। देखिए इसीलिए ये ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा आया था, 3/5 प्लस माइनस के 2/5 का मान होगा। आपको यहाँ पर सीधे प्रकार से करना है आपको। अभी आपको हम बता रहे हैं किस तरह से क्वेश्चन होगा। देखिए दिया है 3/5 और प्लस माइनस, इसको जब ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये 2/5 हो जाएगा। हर बराबर है तो यहाँ पर 5 लिख लेंगे, 3 - 2 हो जाएगा। अब इसको अगर आपको सॉल्व करना है तो 3/5, 3 में से 2 गया 1, तो 1/5 इसका आंसर सही हो जाएगा।
1/5 आंसर सही हो जाएगा। इसमें देखो कौन सा ऑप्शन दिया है, आ ऑप्शन इसमें सही है, दूसरे का ऑप्शन सही होगा। तीसरा आया है इसमें क्वेश्चन, दो संख्याओं का मसप 45 तथा लसप 500 है, इनमें से एक संख्या 125 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। यह है दो संख्याओं का मसप मतलब एचसीएफ दिया गया है आपको, ये एचसीएफ दिया गया है 45 है और लसप एलसीएम जो दिया गया है वो आपका 500 दिया गया है। कह रहा था उनमें से एक संख्या मतलब नंबर, तो n1 हम मान लीजिए एक संख्या दी गई है 125, कह रहा दूसरी संख्या क्या होगी। ये इतना क्वेश्चन में पूछा गया है, आपको अभी बताना है। इसका सूत्र होता है n1 इंटू n2 बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ इंटू एलसीएम। एलसीएम n1 का मान दिया है 125, n2 निकालना है दोस्तों, एचसीएफ का 45 मान है, एलसीएम 500 है, n2 आपका दिया गया है 45 इंटू 500 बट्टे 125। अब इसी को आपको सॉल्व कर लेना है। देखिए ये इसका फार्मूला होता है n1 n2 बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। n1 का मान दिया गया है 125 हमने रख दिया, n2 निकालना है हमने n2 रख दिया, एचसीएफ का मान 45 दिया था, एलसीएम का 500 दिया, n2 हम बाहर कर लिए और इसको हम भाग में लिए। अब इसी को आपको डिवाइड कर लेना है आपको। अभी हम देखिए 5 से काटेंगे हम इसको, 5 दूना 10, 2 बचा 25, 55 25, 500, 25 से कम 25, 25 चक्कू 100, n2 बराबर हो जाएगा 45 इंटू 4, 4 पंचे 20, 2 4 चक्कू 16, 2 18, 180 हो गए। इसका आंसर 180 आ रहा है। अब आप इसमें भी मिला सकते हैं। देखिए इसका आंसर 10 सही है, 180 आ रहा है। दिया है 24 80 का प्रतिशत होगा, क्वेश्चन में पूछ रहा है 24 80 का प्रतिशत होगा। अभी आपको हम बता रहे हैं 24 80 का प्रतिशत होगा, कितना होगा 24 कह रहा 80 का प्रतिशत होगा। अब आप 80 का, तो ये जहाँ पर पूछे 24 80 का प्रतिशत होगा, तो जहाँ जिसके पास में का लगा होगा वो नीचे आ जाए। जहाँ पर इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा तब के लिए ये ट्रिक है। 80 का तो 80 नीचे लेंगे। अब इसको आप काट लेंगे, 4 छंग 24, 4 दूनी 8, 0, इस 0 से ये 0 कट गया, 2 से 5 बार इसको हमने काट दिया, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 पंचे 30 आ जाएगा। इसका आंसर 30% हो जाए, 22 इसका आंसर सही है। पांचवा क्वेश्चन आप देखिए, दिया गया है 8 है 8 है प्लस 8 है माइनस 3b प्लस 3a प्लस 3b। इसको अगर हम ओपन करेंगे तो 8 है माइनस 3b प्लस 3a
प्लस 3b, ये हो जाएगा। अब इसमें देखिए कोई पद कट रहा है तो प्लस माइनस 3b यहाँ पे है, 3b है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, मतलब ये पद कट जाएगा। ये पद प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो ये ऐड हो जाएगा। तो 8a प्लस 3a बराबर आपका 11a यहाँ पे हो जाएगा। यही इसका आंसर है। इसका ऑप्शन सा सही है। सा ऑप्शन सही है, 11a। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है। वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को कहते हैं। 6 पूछा गया है वृत्त। ये हम एक वृत्त बना ले हैं। पूछा दो बिंदुओं को, मतलब ये बिंदु रहे हैं, ये बिंदु, इन दो बिंदुओं को जब मिलाते हैं कह रहा है। ये दो बिंदु जब मिलते हैं, ये मान लीजिए ए है, ये मान लीजिए बी है, तो इसे क्या कहते हैं? इसे हम जीवा कहते हैं। इसे हम जीवा कहते हैं। वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले खंड को जीवा कहते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 6 था। वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को जीवा कहते हैं। ये कोई वृत्त है, अगर यहाँ पर एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी, इस बिंदु को अगर हम मिला रहे हैं तो इसको हम जीवा कहते हैं। जीवा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है देखिए अभी। क्वेश्चन नंबर 7 है 48 प्लस 8 इंटू 0.75 इंटू -5 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें सबसे पहले बॉडमॉस रूल लगाएंगे। बॉडमॉस रूल में कहता है पहले आप ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीपल, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले मल्टीपल हम करेंगे, डिवीजन है नहीं तो मल्टीपल करेंगे। मल्टीपल इन दो चीज़ों का करेंगे हम। 8 गुणे 0.75, इसका अगर हम मल्टीपल करेंगे तो आ जाएगा हमारा 6। यहाँ पे देखो 6 आ रहा है। तो 48 प्लस 6 माइनस 5, 48 6 54 माइनस 5 49 आ जाएगा। इसका आंसर हमारा 49 होगा। इसकी जब हम मल्टीपल करेंगे 0.75 को जब हम 8 से मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा? 8 पंचे 40, इसलिए 4 8 7 56 और 4 60। 2 अंक बाद दशमलव, 2 अंक बाद दशमलव, तो यहाँ पर 6 आ गया। 6 हमने लिख लिया माइनस के 5। अब हमें करना है एडिशन, तो इसको हम ऐड कर लेंगे, इन दो पदों को हम ऐड कर लेंगे। तो 48 प्लस 6 54 हो जाएगा, माइनस के 5 49। इसका आंसर 49 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है 12 के अपवर्तक। अपवर्तक जो 12 से पूर्ण कट जाए। अपवर्तक का मीन्स होता है जो 12 से पूर्ण कट जाए, मतलब 12 से कौन कौन सी संख्या कट जाएगी पूर्ण। तो 1 से भी 12 कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 से, 4 से भी कट जाएगा, 6 से और 12 से खुद कट जाएगा। ये इसके डिविजिबल है, कट जाएगा था इतना, इससे कट जाएगा। अपवर्त का मतलब होता है गुणज, जो 12 का गुणज हो, जैसे 12 12, 12 24, 12 36, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, आगे जो भी है 12 72, 12 जो भी होगा वो 12 का गुणज होगा। अपवर्त का मतलब गुणज होता है, अपवर्तक का मतलब जो 12 से पूर्ण कट जाए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। ये क्वेश्चन देखिए दिया है -2x² माइनस, फिर ब्रैकेट में -x² प्लस 4x। इसको आप देखिए ओपन जब ब्रैकेट करेंगे इसका, तो इस माइनस की गुणा अंदर सबसे हो जाएगी, चिन्ह बदल जाएंगे। देखिए अब इसको माइनस के 2x², इस माइनस का इससे जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा x² और प्लस माइनस माइनस का हो जाएगा 4x, क्या हो जाएगा 4x। यही इसका आंसर आ जाएगा आपको, यही आपका ये आंसर आ जाएगा -2x² प्लस के x² माइनस के 4x। क्वेश्चन नंबर 10 150 का 12% कितना है? 150 का 12% कितना है? आप यहाँ से परसेंटेज हटाएंगे, बट्टे में 100 आ जाएगा, इससे ये काट देंगे
2 छाक 12, 2 पंचे 10, 5 तें 15, 6 तें 18% आ जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, एक खेल का मैदान 110 मीटर लंबा है, 40 मीटर चौड़ा है, मैदान के चारों ओर के कितना लगेगा। दोस्तों यहाँ पर आयत का परिमाप का सूत्र लगेगा। आयत का परिमाप क्या होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 110 मीटर लंबा तार है तो 110 यहाँ पर, और चौड़ा 40 है तो 110 और 40 का अगर हम ऐड करेंगे तो 150 हो जाएगा। 2 इंटू 150, 300 इसका आंसर आ जाएगा। आयत का परिमाप होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। 2 110 प्लस 40, 2 गुणे 150, 300 इसका आंसर हो जाएगा। लघु उत्तरीय प्रश्न अब आगे हैं। क्वेश्चन आया था, पट्टी प्रकार की सहायता से 120 अंश का कोण बनाइए। तो 120 अंश का कोण आपको बहुत ही आसान बनाने के लिए हम अभी आपको बता रहे हैं। पहले एक रेखा खींच लीजिए, ये बिंदु ए मान लीजिए, ये बिंदु बी मान लीजिए। ए को केंद्र मानकर एक चाप लगाइए, कोई भी प्रकार में दूरी भरकर एक चाप लगाइए। उतनी ही दूरी भरकर आप ए बी को ए बिंदु पर केंद्र मानकर फिर लगाइए, ये 60 हो जाती है। फिर आप यहाँ से उतनी ही दूरी भर के लगाएंगे तो 120 हो जाएगी। यहाँ से आपको ए बिंदु से मिलाते हुए मिला देना है। ये बिंदु हो जाएगा सी, ये डी हो जाएगा, ये ई हो जाएगा, ये हमारा एफ हो जाएगा। तो एफ ए बी, कोण एफ ए बी आपका हो जाएगा 120 अंश का। कोण एफ ए बी बराबर हो जाएगा 120 अंश का। अब इसकी अगर आपको रचना लिखना है, जैसे देखिए हमने एक रेखा खींच लिया जिसमें एक ए बिंदु मान लिया, एक बी मान लिया। फिर प्रकार में कोई दूरी भरकर एक चाप लगाया जो सी बिंदु पर काटता है। सी को केंद्र मानकर उतनी ही प्रकार में दूरी भरकर डी बिंदु को चाप लगाया। डी को केंद्र मानकर उतनी ही दूरी भरकर ई बिंदु पर चाप लगाया। फिर ए बिंदु पर पट्टी रखकर हम ई बिंदु से बढ़ाते हुए एफ बिंदु तक बढ़ाए तो एफ ए बी बराबर हो जाएगा 120 अंश हो जाएगा। यहाँ पर इसकी रचना आपको बहुत आसान भाषा में लिखना है, रटना नहीं है, इसको समझना है सिर्फ। देखिए सर्वप्रथम ए बी एक रेखाखंड खींचा, ए बी में ए बिंदु को हमने केंद्र मानकर प्रकार भरकर एक चाप लगाया। यह भी दूरी लेकर एक चाप लगाया। यह चाप ए बी को बिंदु सी पर काटता है और बिंदु को सी को केंद्र मानकर उतनी ही दूरी पुनः भरकर डी बिंदु तक चाप लगाया। डी को केंद्र मानकर ई बिंदु तक चाप लगाया। अब ए को ई बिंदु से बढ़ाता हुआ एफ तक मिला दे तो कोण एफ ए बी बराबर 120 अंश तक हो जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक गांव में महिलाओं की संख्या 4a + 3b + 2b स्क्वायर है। पुरुषों की संख्या 5ab + 2b स्क्वायर - 6c है। पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से कितनी अधिक है, मतलब अंतर ज्ञात करना है। तो ये पुरुषों की संख्या है 5ab + 2b स्क्वायर - 6c। ये महिलाओं की संख्या है, माइनस करना है, अंतर पूछना। माइनस का जब इसको ब्रैकेट खोलेंगे तो सारे चिन्ह इसके बदल जाएंगे, इस वाले पद के सारे चिन्ह बदल जाएंगे, क्योंकि माइनस प्लस है यहाँ पर तो माइनस हो जाएगा माइनस, यहाँ प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस है तब भी माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर जो पद समान है उसको काट देंगे। 2b स्क्वायर है, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, ये पद कट जाएगा, ये पद कट जाएगा। इसके बाद हम 5ab, फिर माइनस इसमें का कॉमन लेंगे। देखो सब में माइनस है, माइनस जब कॉमन लेंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे। 6c, अब यहाँ पर प्लस 4a + 3b हो जाएगा। अब इसको अगर ओपन करेंगे तो यही पद फिर से आपको प्राप्त हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 14, 4 + 17 प्लस ब्रैकेट 2 + 5, 4 + 2। इसको सॉल्व करने के लिए आपको छोटे ब्रैकेट से सॉल्व करते हैं। पहले ये ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर इसके बाद ये ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर इसका मंझला ब्रैकेट सॉल्व, फिर इसके बाद बड़ा ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। इस स्टेप से सॉल्व करें तो पहले छोटा ब्रैकेट ये सॉल्व करेंगे, फिर इसके बाद हम ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर इसके बाद बड़ा ब्रैकेट हम सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप इस संतुलन। तो हमने पहले इसको देखो सॉल्व किया, 4 + 2 6 हो गया, तो 5, अब ये इंटू में आ गया 6। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 + 5 का 30 हो गया, इसको सॉल्व कर लिए। फिर 17 ऐसे होता है, 30 और +2 32 हो गया, और 17 और 32 49 हो गया, और 4 को 49 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 196 हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक त्रिभुज की भुजाएं 8 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ए बराबर 8 सेंटीमीटर, बी बराबर 15 सेंटीमीटर, सी बराबर 17 सेंटीमीटर। एस बराबर हम एक फार्मूला होता है ए + बी + सी / 2, यहाँ पर हम रख लिए मान। इसके बाद में हमारे टोटल ऐड होके 40/2 आ गया, इसको हमने बटे कर दिया, फिर 20 आ गया इसका आंसर। फिर त्रिभुज का एक क्षेत्र सूत्र होता है फार्मूला, इसको हमने लगा दिया, इसमें सारे मान हमने रख दिया। ए का मान रख दीजिए, बी का रख दिया, सी का 20, 12 में 20 में से 8 गया 12, 20 में से 15 गया 5, 20 में 17 गया 3 आ गया। इसके बाद हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो 3600 आ गया। 3600 का अगर रूट निकालेंगे तो 60 इसका आंसर आ जाएगा, 60 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, दो संख्याओं का मासापा 15, उनका गुणनफल 90। गुणनफल मतलब दिया गया है क्वेश्चन में n1 × n2, जो ये मान दिया गया है इसको 900 दिया गया है, ये गुणनफल है। उनका लासापा निकलिए, तो n1 n2 हमने 900 लिया है, HCF 15 है, LCM हमें फाइंड करना है। ये हमने फार्मूला लगा दिया, n1 × n2 HCF × LCM, 900 गुणनफल रख दिया, 15 HCF दिया था, LCM निकालना था। LCM को हमने इधर लिया है, 900/15, 15 छक्का 90, 0। LCM यहाँ पर इसका 60 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, दिया है -1/8 प्लस के 3/4। इसको आप सॉल्व करेंगे तो पहले हर बराबर अंक के 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 बराबर हो गए। यहाँ पर आप 8 लिख लेंगे, यहाँ पर -1 प्लस के 6, क्योंकि 3 दूना 6 ये आ जाएगा। -1 + 6 में से घटाएंगे तो 6 में से जब 1 घटाएंगे तो 5/8 इसका आंसर ये आ भी गया है। इसको आप पहले पद को सॉल्व करेंगे, पहले हर बराबर करेंगे, फिर आप इसको घटा देंगे। क्वेश्चन नंबर 17 का सेकंड देख लीजिए, नहीं 17 का सेकंड है ये क्वेश्चन। -7/12 इंटू -3/2, 7 × 21, 12 दूनी 24, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ठीक। और प्लस का हम निशान लिखते नहीं। अब 3 × 7 = 21, 3 और 24, 7/8 यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज हमने 2015 का पेपर को सॉल्व करा दिया है पूरी तरह से। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।